हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5. सम नंबर इज़ 5. क्वेश्चन इज़ 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz. इतनी बड़ी आइडेंटिटी देख के, पॉलिनोमियल देख के इट्स क्लियर कि इस पे फार्मूला लगा हुआ है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca का, जो कि a + b + c होल स्क्वायर के इक्वल होता है. बट अभी इस स्टेटमेंट को हमें इस फॉर्म में लेके आना है. सो ये जो स्क्वायर है वो x का है. 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर. ये स्क्वायर y का है तो 9 को लिख सकते हैं 3 का, तो 3y का होल स्क्वायर. देन वी हैव 16z². 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, सो इसको लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर. बेटा ये आपका a² + b² + c² बन गया. अब अपने माइंड में आइडेंटिटी बोलो, इसके आगे क्या होती है? +2ab. तो a की जगह a की वैल्यू 2x डाल दो और b की जगह b की वैल्यू 3y डाल दो. नेक्स्ट होता है 2bc. तो b की जगह b की वैल्यू डाल दो, वहाँ से लेके c की जगह c की वैल्यू डाल दो. देन होता है 2ca. तो c की जगह c की वैल्यू डाल दो 4z और a की जगह a की वैल्यू डाल दो 2x. देन हमें ये देखना होता है तो कि इसमें कोई माइनस का साइन तो नहीं है. तो इन दो टर्म्स में माइनस का साइन है. तो इसमें देखो कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है, कौन सा वेरिएबल कॉमन है. कॉमन वेरिएबल इसमें है z. तो जिधर जिधर z वाली टर्म है उसके साथ हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा. जैसे मैंने यहाँ लगा दिया माइनस का साइन, और z की टर्म यहाँ पे है तो इसके साथ भी माइनस का साइन लगा दिया. z की टर्म यहाँ पे भी है, इधर भी माइनस का साइन लगा दिया. तो आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करने पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि हेयर a इज़ 2x, b इज़ 3y एंड c इज़ -4z. सो ये किसके इक्वल है? a + b + c होल स्क्वायर के. सो a की जगह 2x + b की जगह 3y + c की जगह -4z का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर के कारण इसको 2 बार ही लिख दिया तो ये फैक्टराइज हो गया, एक्सपेंड हो गया. इसका सेकंड पार्ट है, इसी सम का सेकंड पार्ट, 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz. इसमें भी सेम आइडेंटिटी वही लगी हुई है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इज़ इक्वल टू a + b + c होल स्क्वायर. बट हमें यहाँ से a b c की वैल्यू ढूंढने के लिए, ये देखो ये स्क्वायर जो है वो x का है. 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो अगर इसको स्क्वायर के अंडर लेके आना है तो हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा? √2. √2x का होल स्क्वायर. अगर ओपन करो वापस 2x² ही बनता है. ये स्क्वायर y का है तो ये तो y का स्क्वायर ही रहेगा. ये स्क्वायर z का है. 8 अगेन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट ये किसका स्क्वायर होता है? ये 2√2 का स्क्वायर होता है. सो इसको हम लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर. आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो. अगर इसको वापस मल्टीप्लाई करो, 2√2z होल स्क्वायर खोलो तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2s are 8, z स्क्वायर वापस 8z² बन गया. तो बेटे यहाँ से हमें a b c की वैल्यू मिल जाती है. आगे माइंड में बोलना है +2ab, लेकिन a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू लिखनी है. देन +2bc, b की जगह b की वैल्यू y, c की जगह c की वैल्यू 2√2z +2ca, c की जगह c की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू. सो यहाँ पे फिर देखना है कि माइनस साइन कहाँ पे लगा हुआ है. माइनस साइन एक इस टर्म में है, माइनस साइन एक इस टर्म में है, और इन दोनों टर्म्स में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? वो कॉमन है x वेरिएबल. तो जिधर जिधर x लगा हुआ है हमें उसके साथ माइनस का साइन लगा देना है. जिधर जिधर x लगा है उसके साथ माइनस का साइन लगा देना है. जिधर जिधर x लगा है उसके साथ माइनस का साइन लगा देना है. तो कंपेयर करने पर, आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करने पर यहाँ पे a की वैल्यू दिख रही है अब -√2x, b की दिख रही है y और c की दिख रही है 2√2z यहाँ से. सो ये आइडेंटिटी a + b + c होल स्क्वायर के इक्वल होती है. सो a + b + c का होल स्क्वायर, a b c की वैल्यूज हमने यहाँ से ली, होल स्क्वायर के कारण इसको 2 टाइम्स लिख दिया. तो ये
आपका फैक्टराइज हो गया या एक्सपेंड हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम इज सम नंबर 6। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x + 1 का होल क्यूब। तो क्लियरली जब आप यहाँ पे होल क्यूब देखो तो इमीडिएटली आपके माइंड में आ जाना चाहिए, और साथ में सेंटर वाला साइन देखो प्लस का है, तो ये a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगी हुई है, विच इज़ इक्वल्स टू a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो यहाँ पे कंपेयर करने पर a की वैल्यू दिख रही है 2x और b की वैल्यू दिख रही है 1। तो रिप्लेसिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन द आइडेंटिटी, a की जगह 2x, b की जगह 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a की जगह 2x का होल क्यूब, b की जगह 1 का होल क्यूब प्लस 3a², a की जगह a की वैल्यू 2x का स्क्वायर, b की जगह 1 प्लस 3ab², a की जगह 2x, b की जगह 1। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का क्यूब इज़ 8, x का क्यूब x³, 1 का क्यूब 1 हो गया। इधर 2 का स्क्वायर खोला 4, 4 3 ज़ा 12 x², 1 का स्क्वायर 1, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6x। फिर बेटा इसको ऑर्डर में कर देना है। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर 3, उसके बाद उससे बड़ी छोटी पावर 2, फिर उससे छोटी पावर x, फिर सबसे छोटी पावर कांस्टेंट टर्म 1। तो ये ऑर्डर में करके लिख देना। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 4। इसमें क्वेश्चन है x - 2/3y का होल क्यूब। अब इसमें क्योंकि माइनस आया साथ में और पावर 3 है, तो उसको देख के पता चल जाएगा इसमें आइडेंटिटी a - b होल क्यूब की लग रही है, विच इज़ इक्वल्स टू a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तो a की वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख रही है x और b की वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पे 2/3y, राइट, सॉरी पॉजिटिव 2/3y। माइनस साइन साथ में पिक नहीं करना आपने। तो a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तो a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू डाल देनी है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। x का क्यूब x³ -2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और y का क्यूब y³। इधर ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, ये बना 2x²y, सो 2x²y। इधर 2 का स्क्वायर खोला 4, 3 का स्क्वायर खोला 9, 4/9y², साथ में 3 के साथ 9 की कटिंग हो गई तो 3 बचा, सो 4/3xy²। सो ये आपका एक्सपेंड हो गया। नेक्स्ट सम इज सम नंबर 7, पार्ट 1 इज 99 का क्यूब। अब बेटा इसको आपने ब्रेकअप इस तरीके से करना है कि इसका नेट रिज़ल्ट 99 बने। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 - 1, 100 - 1 99 होता है, 100 - 1 का होल क्यूब। अब इसमें a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, अभी कराया a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। कंपेयर करने पर a की वैल्यू 100 दिख रही है और b की वैल्यू 1 दिख रही है। सो रिप्लेसिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन द आइडेंटिटी, 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 + 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। 100 का क्यूब 1 विथ 6 zeros, 1 का क्यूब 1, 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 3 30,000, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 इंटू 100 300। ये पॉजिटिव पॉजिटिव पहले प्लस कर लिए, नेगेटिव नेगेटिव भी आपस में प्लस कर लिया, बट साइन माइनस का आएगा। अब प्लस में से माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस की, आंसर 970299 आ गया। नेक्स्ट इज सम नंबर 8। फर्स्ट पार्ट है 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। इसको फैक्टराइज करने को बोला गया है। अब इसमें क्यूब्स चल रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगी हुई है, x³ + y³ + 3x² y + 3xy² विच इज़ इक्वल्स टू x + y का होल क्यूब। बट हमें अभी इसको आइडेंटिटी की फॉर्मेट में लेके आना है क्वेश्चन को। ये क्यूब a का है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, ये b का होल क्यूब। अब आपको x और y की वैल्यू एक्चुअली पता लग चुकी हुई है। यहाँ पे x कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2a को, y कॉरस्पॉन्ड कर रहा है b को। तो आइडेंटिटी बोली जानी है लेकिन उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखी जानी है। जैसे x³
प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई, तो x की जगह x की वैल्यू 2a और y की जगह y की वैल्यू b प्लस 3xy², x की जगह x की वैल्यू 2a यहाँ से ली और y की जगह y की वैल्यू b यहाँ से ली। अब यहाँ पे x जो है वो 2a के इक्वल है और y जो है वो b के इक्वल है, सो दिस इज इक्वल्स टू 2a प्लस b का होल क्यूब के कारण इसको 3 टाइम्स लिख दिया, 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b, तो ये फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट, इसी सम का एक 5th पार्ट मैंने करा है आपके लिए। क्वेश्चन है 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो इतना कुछ देख के बेटे क्लियर हो जाता है कि इसमें फिर से वही a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² की आइडेंटिटी लगी हुई है। a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² इज इक्वल्स टू a माइनस b होल क्यूब। बट अभी हमारे को गिवन पॉलिनॉमियल को इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो ये क्यूब p का है, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो आप इसको 3p का होल क्यूब लिख सकते हो। 1 का क्यूब 1 होता है, 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो इसको आप 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हो। बेसिकली मेन यही दो चीज़ें होती हैं। हमें a पता लग गया 3p, a पता लग गया 3p, b पता लग गया 1/6, b पता लग गया 1/6। अब अपने माइंड में आइडेंटिटी बोलनी है बट वैल्यूज़ ये वाली लिखनी है, लाइक a³ माइनस b³ माइनस 3a²b, लेकिन a की जगह मैंने a की वैल्यू 3p लिखी और b की जगह b की वैल्यू 1/6 लिखी, प्लस 3ab², a की जगह a की वैल्यू 3p, b की जगह b की वैल्यू 1/6 का स्क्वायर। सो कंपेयर करने पर a मिल गया 3p और b मिल गया 1/6। इसको a माइनस b होल क्यूब में डाला, a की जगह 3p, b की जगह 1/6, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। पावर 3 है, इसको 3 टाइम ओपन करके लिख देना क्योंकि क्वेश्चन की हेडिंग है फैक्टराइज करने के लिए बोला। तो बेटा नाउ आप इस एक्सरसाइज के सम नंबर 5, 6, 7 एंड 8 कंप्लीट कर लो, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।